This program is powered by MLBD Research and Resource Foundation, initiated by Motilal Banarsidass Publishing House and Good Veda. नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल प्रोग्राम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये एक अनोखा अभियान है जो हम हमारी संस्कृति को, हमारी ज्ञान परंपरा को समझने समझाने के लिए आप सबके लिए लेकर आते हैं। और ये प्रोग्राम हर रविवार सायंकाल 6 बजे वार्तिक टीवी पर आपके समक्ष हमारे सभी विद्वत पैनलिस्ट भी होते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को गीता उपनिषद के जरिए, गीता उपनिषद के माध्यम से समझने समझाने का ये जो यज्ञ है, ये अनवरत रूप से जारी है। और इस यज्ञ में आज भी आहुति देने के लिए हमारे साथ इस ज्ञान सत्र में नई दिल्ली से जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर और संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा हमारे साथ हैं। ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, जो कि गीता की निष्णात आचार्य हैं, अध्येता हैं, अध्यापिका हैं और जापानीज स्टूडेंट्स को गीता उपनिषद का अध्ययन अध्यापन करवाती हैं। ऐसी आचार्य राधा जी हमारे साथ हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर एडिटर हुए एमिनेंट कॉलमनिस्ट मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका रहने वाले मशहूर वैज्ञानिक एमिनेंट साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूएसए से ही हमारे साथ होंगे प्रख्यात प्राध्यापक एमिनेंट प्रोफेसर अनिल जी भाटे। बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर श्रीराम जी दर्भा। और नई दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, श्रीमान जेके दादू जी। हम हमारे एमिनेंट पैनल्स के पास चलें, इससे पहले आज के एपिसोड की एक भावभूमि हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, संक्षिप्त ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे हैं। आज जो एपिसोड है वो चैप्टर 8 के श्लोक संख्या 15 से 19 का है, श्लोकास 15 to 19 आज हम टेकअप कर रहे हैं। और वैसे तो हम सब जानते हैं कि गीता उपनिषद हमारी ज्ञान परंपरा अति विलक्षण है, इतनी विज्ञानमय है कि हम केवल सोच भर सकते हैं। इसके इतने आयाम हैं और ये सभी आयाम गीता उपनिषद चूंकि हमारे समस्त वांग्मय का सार तत्व है, अमृत तत्व है, मक्खन है, इसलिए गीता उपनिषद में ये सब आपको देखने सुनने को मिलता है। आज के इस एपिसोड में भगवान बताने वाले हैं कि किस तरह से क्रिएशन यानी सृष्टि में, कॉस्मोस में जो भी कुछ है, व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, जो बनाया गया है, मतलब कुल मिला के जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है, वो एक समय सीमा में है, एक काल की उसमें है, एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में है और उसकी एक नियत समय सीमा है, लिमिटेशन है। हर चीज की, कॉस्मोस में जो भी चीज है, ब्रह्मांड में जो भी कोई चीज है, इस सृष्टि में कुछ भी है, वो सब टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के तहत है और उसकी एक समय सीमा है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि जो सृजित की गई है, इसमें जितने भी लोकालोक भी हैं, वो भी यानी ब्रह्मलोक तक भी इस टाइम की सीमा में आते हैं, इस समय की लिमिट में आते हैं। और यहां ये भी आज के इस एपिसोड में जानने समझने को मिलेगा कि केवल परम पिता, परम तत्व जो हैं, वो कालातीत हैं, वो इस समय से परे हैं, ऊपर हैं, वो नित्य हैं, बाकी सब अनित्य हैं। ये विलक्षण एपिसोड आज का इस तरह से रहने वाला है और समय सीमा से किस तरह से परे है, ये भी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आज के एपिसोड में हमारी जो सनातनी कालगणना है, उसका भी एक विलक्षण स्वरूप आपके सामने, एक विलक्षण दर्शन आपके सामने आने वाला है, जहां क्रिएटर, करतार ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा जी का एक दिन, इसकी कालगणना आज समझ में आने वाली है। और फिर रात, तो ये जो ब्रह्मा जी के एक दिन का, एक रात का क्या विस्तार है, कितना विस्तार है, ये आज के एपिसोड में हमें जानने को मिलेगा। आज हमारे विद्वत पैनलिस्ट इस कालगणना का ये जो विलक्षण स्वरूप है, ये हमें समझाएंगे। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। नाउ विदाउट ए फर्दर ड्यू we would like to welcome our esteemed panelists.
हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरभा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले, जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रवायत है, ट्रेडिशन है, परंपरा है, आज विवेचित होने वाले जो श्लोक हैं अध्याय 8 के, चैप्टर 8 के श्लोक संख्या 15 से 19, श्लोकास 15 to 19 पहले रिसाइटल कराते हैं, इसके बाद प्रोग्राम की फॉर्मल शुरुआत कराते हैं। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रधीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। प्रोग्राम की शुरुआत करा रहे हैं और झा साहब के पास चलते हैं। झा साहब, स्वागत है, नमस्कार जी। सभी को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आपने कहा है कि आज 2-3 वस्तुओं विषयों का यहाँ पर उल्लेख है। एक तो पहले 2 श्लोक में 15 और 16 जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि जो पिछले सप्ताह हमने चर्चा की कि जो अक्षर ब्रह्म को जो जान लेता है तो वह फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। और पुनर्जन्म क्या चीज है तो कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। उसमें बहुत दुख है, गर्भ में रहना, फिर जब जन्म लेने के बाद भी बहुत समय तक, वो सब हम जानते हैं कि उसको बहुत दुखों का समूह कहा है। और वो भी अशाश्वत है, वो कब कितना दुख मिले, क्या मिले, ये भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से जो उस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है वह फिर इस दुख का समूह रूप जो पुनर्जन्म है, एक तो उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। और जो ब्रह्म में जो लीन व्यक्ति हैं, जो उनको जान लेते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि महात्मानः, ऐसे व्यक्ति महात्मा होते हैं। और वो महात्मा जब उस संसिद्धि को, परम संसिद्धि को, यानी उस अक्षर ब्रह्म को जान लेते हैं तो वो इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही कहा है कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तितो अर्जुन। ये अर्जुन, ये जो हमारे यहाँ 14 भुवन की बात कही गई है कि जो 7 ऊपर और 7 नीचे, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, और फिर अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल इत्यादि 7 नीचे। तो 14 भुवनों की कल्पना बात कही गई है। भुवन उसको कहते हैं जिसमें लोग जन्म लेते हैं और निवास करते हैं। ऐसे सभी भुवनों की जो रचना हुई है वो जन्म मृत्यु और इस चक्र के आधार पर हुई है। तो इसीलिए सभी भुवनों में ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्म भुवन पर्यंत जो व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो जो व्यक्ति उस अक्षर ब्रह्म को जान लेता है
उसमें स्थित हो जाता है, वह इससे मुक्त हो जाता है। एक ये बात कही है। और फिर जो जन्म होता है, जैसे कि आपने कहा कि दो ही स्थिति ब्रह्म का है, कि जो मांडुक्योपनिषद में कहा गया है कि ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव त्रिकालातीतम, यद्यपि त्रिकालातीतम तदपि ओंकार। कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक अपर ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। और अपर ब्रह्म जो है वह काल के अधीन है, क्योंकि वहां उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा से लेकर और चीटी पर्यंत सबकी उत्पत्ति होती है, सबकी स्थिति होती है, सबका फिर लय होता है। तो इस आधार पर एक उन्होंने कालगणना बताई है कि सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रानाम तेहो रात्र विदो जना। कि जो 1000 युग जो होता है, सामान्य रूप से हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं। 4 युग का लगभग मिला करके 43 लाख वर्ष आता है। और 43 लाख वर्ष जो है वह 43,20,000 वर्ष माना जाता है चारों युग को मिलाकर। और ये डबल डबल होता जाता है, जैसे कलयुग का 4,32,000 वर्ष, फिर द्वापर का 2 कलयुग के बराबर, फिर जो त्रेता है वो 3 कलयुग के बराबर, और जो सतयुग है वो 4 कलयुग के बराबर। कुल मिलाकर सभी को मिलाकर एक महायुग कहलाता है। और वो लगभग 10 कलयुग के बराबर उसकी संख्या होती है। और ऐसे 1000 महायुग जो होता है उसको मिला करके एक कल्प होता है। दूसरी शब्दावली में यदि कहें तो फिर जो महायुग है वो 71 महायुग जो होता है एक मनु काल होता है। ऐसे 14 मनु काल होते हैं जिसके बराबर एक कल्प होता है। तो सभी दृष्टि से वो कैलकुलेशन एक ही आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो 1000 युग का जो की संख्या है वो जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ठीक उसी प्रकार जो 1000 युग है उसी की संख्या में उसी के काल के समान ही ब्रह्मा का एक रात होती है। तो रात्रिम युग सहस्रानाम तेहो रात्र विदो जना। और इन दिन और रात को अहोरात्र कहते हैं। तो अहोरात्र को मिला करके जो है वो लगभग 720 कल्प हुए। ऐसा 360 और 360 को लेके ये गणना करते हैं। तो ये अहोरात्र होता है। तो कहते हैं जो इस काल गणना के तत्व को जानता है, काल तत्व को जानता है, तो वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे फिर उस परम तत्व को भी जानता है। और इस काल गणना के ही तहत अब इसको थोड़ा सा और देखें तो जो 720 कल्प है वह ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। और ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन करके अंत में ब्रह्मा की जो आयु बताई गई है वो अरब खरब में। तो एक और विलक्षण चीज है कि जो 1000 ब्रह्मा की आयु होती है 1000 की, उसके बराबर विष्णु की एक घड़ी मानी गई। और अहोरात्र यानी रात और दिन मिला के 60 घड़ियां होती है। तो एक घड़ी जो विष्णु की है वो 1000 ब्रह्मा का गया है। और ऐसे 12 लाख विष्णु की जो आयु है जो रुद्र की आधी कला मानी जाती है। एक कला का मतलब जब खाते हैं वो होता है, तो इसका मतलब आदि जो है वो 125 के पल नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक तो देव के रूप में हमारे शास्त्र में उल्लेख है। लेकिन काल गणना की दृष्टि से ये एक मैथमेटिकल नंबर भी है। तो ये भी एक विलक्षण चीज है कि संख्या में व्यक्ति से लेकर और ब्रह्मा विष्णु पर्यंत सभी संख्या के अधीन है। और यही जो है वो व्यक्ति से भी उत्पत्ति अभिव्यक्ति होती है।
जो अव्यक्त से सभी व्यक्त की अभिव्यक्ति होती है, तो दो तरह का, एक तो खंड लय हुआ, एक महालय हुआ। तो खंड लय तो हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन जो है वो उस रूप में, फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है तो पूरी सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो सृष्टि का फिर से लय हो जाता है, और फिर अगले दिन फिर जो ब्रह्मा का दिन होता है फिर सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का लय होता है। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब उस मूल तत्व में लीन हो जाते हैं तो फिर वो महाप्रलय है। तो उसके बाद केवल कारण ही बचता है, कार्य सभी उसमें लीन हो जाते हैं, जो तैत्तिरीय उपनिषद में का यतो वायुमानि भूतानि बनती है। इस प्रकार एक बात ये, और अंत में जो भी एक विलक्षण चीज जो है, जो 19 में है, आदि शंकराचार्य ने भी इसकी व्याख्या ऐसे की है कि जो भी भूतक ग्राम है, जो भी हम सब लोग हैं, कीट पतंग जड़ चेतन चर अचर जो कुछ भी है, तो जब ब्रह्मा का दिन का आरंभ होता है तो ये सभी अभिव्यक्त होते हैं, और फिर सभी ये लीन होते हैं और फिर अभिव्यक्त होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही अभिव्यक्त होते हैं, वही लीन होते हैं। तो इस दृष्टि से यदि अभी श्वेतवाराह कल्प चल रहा है, अभी 28वां कलयुग चल रहा है, और श्वेतवाराह कल्प में फिर ब्रह्मा का जो अभी उत्तरार्ध का पहला दिन चल रहा है, जो श्वेतवाराह कल्प है, तो उसमें जो अभी अभिव्यक्त हुआ है, और जब ये कल्प का, जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तब जब लय होगा, तो जब अगला कल्प आएगा तो फिर से वही उद्भूत होगा और उसी का लय होगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कोई ब्रह्म भाव को प्राप्त ना कर ले, क्योंकि ब्रह्म भाव को प्राप्त करने का मतलब सब कुछ हो जाना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। तो जब कोई सर्वव्यापक होगा तो फिर न तो उसकी उत्पत्ति होती है न उसका लय होता है। तो इस रूप में इस चीज को भी प्रस्तुत किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस चक्र में इतना पर्याप्त है, आगे फिर बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो आचार्य जी के पास चलते हैं। जी आचार्य जी, स्वागत है, नमस्कार। हरिओम। हरिओम। आपकी जो पुस्तक है वो प्राप्त हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रही है। अभी केवल उसका पहला पेज ही पलटा गया है। पुस्तक का कोई कंटेंट की कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रूप रंग है, जो उसकी जो दिखावट है वो बहुत शानदार है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद पुस्तक भेजने के लिए। जी थैंक यू सो मच। एंड सभी व्यूवर्स को भी एंड ऑल द पैनलिस्ट विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। सबके लिए बहुत बहुत ही शुभ हो। दैट्स माय प्रेयर्स टुवर्ड्स एवरीवन। मजबूरी तो यही है कि कैलेंडर तो चेंज करना ही पड़ेगा, इस बार एक नई डायरी और वो आ जाता है लिखने के लिए ना, वी गेट अ न्यू कैलेंडर, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यू ईयर। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 15th वर्स हियर। इसमें देयर इज अ वर्ड यूज्ड, माम उपेत्या, दैट मींस नोइंग ब्रह्मन, gaining oneness with Brahman and taking his refuge, then there is no next life. अब क्या होता है ना कि एक जब तक आप उस ब्राह्मण को जान नहीं लेते हैं, उसको समझ नहीं लेते हैं और उनके साथ एक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये पुनर्जन्म के दुखों से निकलना ही पड़ेगा। You have to go to several rebirths, you know. What are these several rebirths? कि आत्मा जो है वो बारी बारी उसको रीबर्थ लेकर के आना पड़ता है अलग अलग योनियों में, और वो जो भी योनि में आएगी उसके साथ उसका दुख जो है वो साथ में ही आएगा। जब हम ये बोलते हैं पुनर्जन्म दुख हाल्यम, इसका मतलब होता है कि जिस भी योनि में वो आते हैं, सपोज अगर मनुष्य योनि में आता है तो आप देखिए कि उसके पास कितना दुख आता है उसके हिस्से में। माँ के गर्भ में जब होता है बच्चा तो उसके हिलडुल भी नहीं सकता है, इतनी पेन में रहता है वो। फिर जब वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद में बात नहीं कर सकता, हर चीज के लिए वो रो करके दिखाता है। रोया तो मतलब माँ को समझना पड़ता है भूख लगी है या पेट में दर्द है। वो इतने दुख में होता है, बच्चे को समझाना नहीं आता है ना बचपन में। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तब उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। He has to go through, you know,
स्टडीज एंड देन स्कूल, सुबह सुबह उठ करके जाना पड़ता है, इतना प्रेशर से उसको पढ़ाई करनी पड़ती है. देन अगेन दैट इज अगेन अ वेरी बिग दुख. फिर उसके बाद में वो बड़ा होता है तो उसका सर्वाइवल आ जाता है कि मुझे कमाई करनी है, मुझे फैमिली रेज करनी है, बच्चों को देखना है. फिर धीरे धीरे डीके स्टार्ट हो जाता है. देन देयर इज अ लोड ऑफ डिजीजेस दैट यू हैव टू फाइट, go through so much of pain with your body, and then there is death. Death again is very very painful. It says that एक इंसान की जब डेथ होती है तो it feels like 1000 needles are being they are pierced into your body. So that much of pain he has to go through at the time of death. तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें इन सभी से जो है एक महात्मा को संसिद्धि परमाम गतिम, a Mahatma, the knower of Brahman, can easily come out of all these dukkhas that are there, one has to face. Now the next verse talks about different lokas. तो अभी लोकों का तो जहाँ साहब ने वर्णन कर दिया है, that starting from Bhuhu to Satyam and then we have Patala Loka, 7 ऊपर 7 नीचे. अच्छा, यहाँ पर there is a word called A Brahma Bhavanat. आ के 2 मीनिंग होते हैं संस्कृत में ना. वन विल टेक एज इंक्लूडिंग ब्रह्मलोका, वन विल टेक एज ऑल दी लोकस एक्सेप्ट ब्रह्मलोका. तो 2 मीनिंग होते हैं, बट वी आर गोइंग टू टेक एज इंक्लूडिंग ब्रह्मलोका. पुनरा आवर्तिनः मीन्स दैट ही हैज टू रिटर्न बैक. So he has to return back from any loka including brahmaloka. That is the exact meaning. Now every human being is a speck of Brahman. ये तो हम जानते ही हैं कि हम सब में आत्मा है, and that is Brahman itself. But that if he understands that he is a speck of Brahman, then he will not return back. But आप अगर ब्रह्म लोक में भी जाते हैं एंड वहां पर आपको सेम ज्ञान जो है दैट यू आर अ स्पेक ऑफ ब्रह्मन विल बी गिवन टू यू बाय लॉर्ड ब्रह्मा. अच्छा, उसके बाद में अगर आपको मोक्षा मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कर्म मुक्ति. यानी कि जब आपने शरीर छोड़ दिया, आप ब्रह्मलोक पहुंच गए, वहां पर ब्रह्मा जी आपको यही ज्ञान दोबारा से देंगे, तब अगर आपको मुक्ति मिलती है तो हम उसको कर्म मुक्ति बोलते हैं. लेकिन अगर आप वही ज्ञान धरती पे रहते हुए ले लेते हैं तो और तब आपको जो मुक्ति मिलती है उसको हम बोलते हैं सद्यो मुक्ति. तो सद्यो मुक्ति पर जो है ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फॉर ब्रह्मलोक. The 17th verse talks about years now. There is a calculation of years here. Kali Yuga has got 4,32,000 years. Dwapar Yuga has got 8,64,000 years. Treta Yuga has got 12,96,000 years. And Satya Yuga has 17,28,000 years. तो इसको सबको मिला करके it comes to 43,20,000 years का एक दिव्य युग होता है, या फिर उसे हम चतुर्युग बोलते हैं. अब ये 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, तो इसमें आप 1000 और ऐड कर दिए, खरबों में आएगा ये. अच्छा, और ये 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा जी की एक रात बनती है. अच्छा, 1 डे ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है दैट इज द टोटल क्रिएशन एंड 1 नाइट इज टोटल डिस्ट्रक्शन. लॉर्ड ब्रह्मा जी की जो एज है दैट इज 100 years. So with day and nights like these, इतने का एक दिन और एक रात मिलाकर के उनकी एज 100 साल की मानी गई है. People reaching ब्रह्मलोका go away at the time of mass destruction. अब क्या होता है कि जो लोग ब्रह्मलोक में पहुंच गए हैं ना, वो मास डिस्ट्रक्शन के टाइम पर, प्रलय के टाइम पर जो है वो ब्रह्मा जी के साथ चले जाएंगे, और फिर जब ब्रह्मा जी दोबारा से वापस आएंगे at the time of mass creation, then he will bring back those people again back on this planet. तो क्या होता है कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उनके पास ज्ञान नहीं आता है. तो ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद में भी वापस तो आना ही पड़ेगा. That is the rule here. Now that is why people are not giving importance to lokas, but they're giving more importance to sadhya mukti. The 18th verse talks about like every human being has got a samsara. जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारे लिए संसार है. When we are sleeping, that time there is no samsara for us. So the same thing applies to Lord Brahma also. When he is awake, there is a total creation. When he is asleep, then there is a total destruction. तो अब उनके बाद में जब वो 100 साल के बाद में क्या होता है, there is a महाप्रलय, means that everything gets dissolved into Ishvara, and then there is Mahasarga.
फिर उसके बाद में महासर्ग में फिर दोबारा से सृष्टि की रचना होती है. Now imagine how many times have we come on this earth again and again and again and again, and after how many years we've taken births after births after births after births, and how much of pain have we gone through whenever we've got a new body. अब अगर एक मछली की बॉडी भी मिलती है तो उसकी पेन का आप सोचिए. The entire world is behind that fish's body trying to catch her. What is the kind of pain that she has to go through? So it's not only a human body, but it is also about a lot of other bodies that we talk about here. Now the 19th verse, Bhagwan says that Jiva is eternal, but ignorantly he keeps retreating into different bodies. अब क्या होता है कि जीव है तो eternal, भाई ब्रह्मन इज इटर्नल एंड जीवा इज ऑल्सो इटर्नल, बट वो अपने आप को अटैच कर लेता है, मोह के साथ बांध लेता है. एवरी जन्मा दैट ही टेक्स ही क्रिएट्स मोर रिलेशनशिप्स. उसका भाई ये है, उसका बहन ये है, उसके बच्चे ये है, उनके साथ में उसका रिलेशनशिप बन जाता है. जब रिलेशनशिप उसका बन जाता है तो उसकी वजह से मोह में आ जाता है. मोह में आ जाता है तो उसको दोबारा से जन्म लेना पड़ता है. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो ये शरीर अभी है ये पहले नहीं था. जब ये पहला दूसरा शरीर था तब हमारा बच्चा कोई और थे, हमारे बहन भाई कोई और थे, हमारे माता पिता कोई और थे. एग्जैक्टली अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप मोह में नहीं आएंगे. देन ओनली दैट रिस्पेक्ट विल बी देयर and the responsibility will be there towards them. But if you do not understand this, then what happens is that you get into मोह. मोह में जब आप पड़ जाते हैं तब आपको फिर से जन्म लेना पड़ता है. And this is exactly when you realize about Lord Brahma's day and night, then you will not gain that moha. Now, आपका मोह जब तक रहेगा तब तक आपकी मुक्ति नहीं रहेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी. और जब तक ये मोह रहेगा आप अपने आप को इस संसार की सारी वस्तुओं के साथ में और सभी लोगों के साथ में बांध करके रहते हैं. आप एक्चुअली उनके सर्वेंट बन के रहते हैं. भाई अगर आपने कहा कि आपने विवाह किया है, आपने बच्चे पैदा किए, तो बच्चों की आप सेवा कर रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप तो उनके सर्वेंट ही बन करके रह रहे हैं ना. आपने गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, फिर उसके बाद में उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, मॉर्गेजेस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप उनके सर्वेंट ही तो बन करके रह रहे हैं. सो व्हेन यू रियलाइज दैट एक्चुअली बाय gathering so many objects and people, you are only becoming their servant. So understand this entire creation and dissolution का जो खेल है लॉर्ड ब्रह्मा का, इसको अच्छे से जो इंसान समझ पाएगा वो इस क्रिएशन में से बाहर निकल जाएगा, उसको मुक्ति आसानी से मिल जाएगी. He will not enslave himself into the circle of this births and deaths. Right. Conclude here, Sharma ji, then we'll take it the next round. जी जी जी, नाडकर्णी साहब के पास चलते हैं. जी स्वागत है, नमस्कार. Namaskar. Wishing you all a wonderful year ahead. You too. Our panelists have beautifully explained big concepts such as large scales and the cycles of birth, and so I'm going to concentrate on a slightly different aspect but related and brought up in the verses. The verses that we are thinking of illustrate the evolution of the dualistic or saguna understanding of the divine and how it became popular in the Bhakti Marg tradition. Under such a scheme, as Acharya Raadha ji has said, the individual is no longer just a shimmering spark or a divine droplet waiting to return to the oceanic whole. Instead, as envisioned in this beautiful chapter, it is the individual rising to embrace heaven, lovingly guided by a deity who would come down to the person at the moment of death. What a reassuring scenario this is. You see a similar strain in the devotional ritual of Nama Sankirtan that we spoke about in our last episode, which also leads us to a primary concept called the Taraka Mantra, which is supposed to help the sadhaka in crossing the ocean of existence or samsara while it frees the soul from rebirth. On a more academic or scholarly side, many
thinkers trace the origins of this concept of Taraka Mantra to the Jabala Upanishad, where in the first section, for instance, Bruhaspati poses a question to Yajnavalkya, which is that Kurukshetra, which is the place of divine worship of gods and the abode of Brahman of all beings. And the great sage Yajnavalkya replies, Avimukta, which is also the name of the city of Banaras or Varanasi, which is indeed Kurukshetra, which is the divine place of worship of the gods and the abode of Brahma of all beings. Here, when life is departing from beings, Rudra is supposed to impart the Taraka Brahma, Omkara, by which one, having become immortal, attains salvation. One should therefore live in Avimukta alone. He or she should not abandon Avimukta. It is indeed so, Yajnavalkya, Bruhaspati replies. In the next section of the Jabala Upanishad, Brahmacharins address the sage, tell us by what holy recitation or japa one attains immortality. Yajnavalkya replies, and there is a sectarian tinge to this, by Shatarudriya or the Rudra Adhyaya. These are the names of the immortal one. Reciting these, one verily attains immortality. In the final analysis, whatever the pedigree, Shaivite or otherwise, of this practice of constantly chanting the Lord's name, especially or particularly towards the end of one's life, became an important Vaishnavite ritual too. The second significant point that I want to emphasize in my submission is regarding the great rebranding or cultural appropriation of the dying process itself. In this, I think the Sanatan Parampara is absolutely extraordinary. Look at how our Parampara, with its all-encompassing sense of the divine, approaches death as a moment of transformation and as a moment of an opportunity for growth. What this means in plain terms is that what is divine is not just life and its great girdle of happy, zappy moments, which most of us love instinctively greatly. But even death, which many fear greatly, is an integral or essential part of the divine continuum. This can explain why death that ends limited life as we know it is also supposed to be the supreme teacher in our Indian Sanatan tradition. Kathopanishad is a brilliant example of this, where Yama, the Lord of Death himself, teaches the secret of a life well lived to the boy Nachiketas. Now, is this an irony? That we have a worldview that believes or accepts the eternity of the soul and the cyclic concept of life after life, which is implied in the cycle of rebirth. Incidentally, Kathopanishad also shares exact same verses with the Bhagavad Gita, raising the intriguing question, is Lord Krishna death himself? And the Lord himself answers this question in the affirmative in the Vishwarupa or the Virata Swarupa episode of the Bhagavad Gita. I am death, the Lord announces to Arjuna in the 32nd verse of the 11th chapter. I have come as the great destroyer of the world. Kalo asmi loka akshay krita pravruddho. Incidentally, it is the same verse. I think Dr. Subhash Sharma ji also remembered this, that Dr. Robert Oppenheimer remembered and chanted while he was watching the radioactive mushroom-shaped cloud created by the first atomic bomb explosion on July 16, 1945. Oppenheimer, who was the leader of the Manhattan Project, which created the atom bomb, was fluent in Sanskrit and knew the Bhagavad Gita by heart. Incidentally and significantly, the code name of the atomic test was Trinity, which also reflects the Trimurti or the divine triune of Brahma, Vishnu and Maheshwara. Now,
As Jhasab explained at the beginning of our discussion, we had already touched upon the temporal aspect of the sheer magnitude of lofty concepts such as the day in the life of Brahma. Here, I would like to dwell on the synonymy of death and time. Kala literally means both death and time, as the Mahabharata famously declaims, cooks all beings. This quote also subtly highlights the fiery nature of time as death, which is often envisioned as the great fire or Kalagni in our tradition. It is true that the two terms are often used interchangeably. Yet, some scholars say that when Kala is seen as time, the meaning changes radically. Time, then, according to the Western perspective, changes to memento mori, or a reminder of our mortality and finite lifetimes, writes the scholar M.B. Ramana in The Bomb of the Blue God. It then becomes more akin to the Western notions of slow march of time, and thus having little to do with the immense destruction caused by a nuclear explosion. This is probably unconscious erasing of the horror that we have created. Slow or fast, time is still a killer that never rests or stops. So to get back to its descent in our 21st century, what Oppenheimer says that while looking at the destructive aspect of that verse, he also remembered Krishna as the avatar of Vishnu, who is trying to convince Prince Arjuna that he should do his duty, and to impress on him, he takes on this multi-armed form. Everyone present at the atomic test was thinking of death in some form or the other. And this is exactly what the saint, the famous medieval saint, Kabir also emphasizes in that famous doha of his, Chalati chakki dekh ke diya Kabira roye, dui patan ke beech mein sabut bacha na koye, Kabir sumiran sar hai aur sakal janjal, adi ant madhisodiya, duja dekhe kal. I shall wait for my next round. I would love to listen. Thank you. Good, great. तो प्रोफेसर बलराम सिंह साहब के पास चलते हैं. स्वागत है. नमस्कार. Namaskar. What a wonderful discussion and lessons learning of us who are very cannot realize moments. We realize only days and years. We just heard all the great time scales, but we didn't go. We went into the mega scale of time. There is a micro, nano, femto, auto scale that Indian rishis were seeing and living in the moments, and the moments that we cannot even measure. In my biological experiments, been able to do life in and molecule of million right now that can have all the. Can you hear me? थोड़ा कट के आ रही है आपकी आवाज. अच्छा, let's see. Can you hear me? Otherwise, I'll come back again. Maybe I'll turn on my phone. अभी तो आ रही है. एक बार कंटिन्यू कीजिए. Okay. Okay. So yeah, everybody else also I was having some problem. So anyway, what I was saying is that there is the other side of it. Just like we talked about lokas, we had both Patal Lok and Swarg Lok type. We also have in the time scale at the lower level also. And that is very important when we look at something like New Year. We are talking about here years, not even days, not even hours, not even minutes, into deep. So we come from a tradition that has such a fine resolution of things, and many of these things are explained in today's world. When we look at it, a wave called sinusoidal wave. You see up and down, and that is one way to look at what Professor Jha and Raadha ji and Nadkarni ji explained, especially talking about the 18th chapter here. Some things appear
and they disappear. And it doesn't mean that they don't exist. So what a beautiful way of explaining Brahma's din and Raat, day and night, because it does not mean that they disappear. They just, when we say dissolve, that means they are not visible to us. They are visible to, if somebody had the vision, on the other side of it, the senses. So it's important to look at from that point of view only for understanding. I don't mean to question all the things that our sages have put it together, and the great knowledge. You have problems when people intermix. For example, talk about yoga. So we talk about yoga, and now we are supposed to be in the Kali Yuga. And how do we calculate it based on our day? So that is supposed to be Brahma. एक बार And the प्रोफेसर साहब, एक बार रोकना पड़ेगा, एक बार दोबारा से जुड़िए तो प्रोफेसर साहब को कुछ इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है या तो दिखाइए तो जरा, कोई वाईफाई का कोई इशू है, क्या है मामला? आवाज थोड़ी सी कट कट कर आ रही है, आ तो रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो बीच में चीजें गायब हो रही हैं। तो एक बार दोबारा से लेते हैं आपको, एक बार दोबारा से लेते हैं आपको। तब तक हम दरबा साहब के पास चलते हैं। दरबा साहब, स्वागत है, नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए तो। हरिओम, हरिओम, नमस्कार, नमस्कार। यू स्टार्टेड बाय सेइंग मजबूरी है, कैलेंडर को टर्न करना पड़ेगा, और दो इट इज नॉट अवर सनातनी नववर्ष, वी हैव आवर ओन न्यू ईयर, बट ये मजबूरी है कि बिकॉज ऑफ आवर अपब्रिंगिंग, एंड आई एम ऑल्सो स्पीकिंग इन इंग्लिश, so it is customary to wish, whether we like it or not, we'll have to accept several things in life, and then we are obliged to follow. Like Balram Sahab is saying just now, based on what has been explained by our panelists, as well as what has been there given by the rishis and munis, the magnitude, the humongous and gargantuan proportions of the sense of time in terms of the yugas and then the manvantaras and then the kalpas. So happy new year to everybody who is watching and who is sitting here. Having discussed the fundamental aspect of our Sanatana, we are discussing about Sanatana and Bhagavad Gita. So the fundamental of Sanatana vis-a-vis the other Abrahamic religions is the concept of the rebirth and punarjanma. In two slokas with the same words, the Lord had explained Mamupetya and then punarjanma, one place, and then punarjanma navidyate. That's what he's also saying. Again, Mamupetya is saying. So, what is this punarjanma thing, the reincarnation, that would make the fundamental aspect of the faith and the way of living for the Sanatanis or the Hindus vis-a-vis the others. Others may not have that kind of a concept, and probably there are hedonists. And then earlier, some 4 or 5 episodes back, we had a discussion and some disagreement about the other hedonists who follow, they live by the day as if this is only permanent. In the whole thing, the magnitude of the sense of time, as explained, what is that a lesson for us who are living as human beings on the earth? Because by looking at that the magnitude, we understand that how small a speck we are. But still we think that हमारी खुद का built up by our own self built up अहंकार and then the arrogance, whatever जो materialistically हम लोग प्राप्त करते हैं, उन्हीं के भास घमंड हो जाते हैं, and वो गर्व बढ़ जाता है, and we think that there is no end for ourselves. When we look at the magnificence of the time and then the space and the omniscience and omnipresence of the great superconsciousness and then the Lord. When we explain about the yugas and manvantaras and kalpas and all, it may look like that, kya hai, what is this? ये सब कहानी है, पुराणों में लिखा हुआ है, like that. But when some scientific person
video which comes in English by saying that some Andromeda galaxy or some other Milky Way galaxy and some light years and then galactical years and things like that. Oh wow, what a scientific thing! And then and how small. Still, the residual feeling is the same. And hence, what the lesson that I understand, and then I wanted to, tell here, share here is the humility that is required. How a small a person are we on the face of the earth, and then how big is the universe, the Vishwa. That is the Vishwam Vishnum Vachatar. That is the having discussed about the magnitude of the time and the space. And the time and space also, our people, for our understanding, they have given two forms. एक जगह महाकाल बोलते हैं, when we call it to Rudra and then Shiva. The other place, like Vithal ji said, Kalosmi, he said, Vishnu is saying that I am the Kala, whereas the meaning of the Vishnu is space and Kala is the time. So who is the time and then who is the, without getting into that division and then the controversy, because at the end of the day, Shivaya Vishnu Rupaya, Shiva Rupaya Vishnave, Ardhantara Napasyami, Tadhame Swastiraishi, everyday prayer we say that. And hence, at the end of the day, at a philosophical level, whether it is Shakti or Purusha or Prakriti or Shiva Vishnu, it is all same. So then, what is that we need to understand by Punarjanma and all? Because the existence of the rebirth is there, our whole karma and then the activity happens. In fact, even a Srishti is also an activity, it is the karma. So once the Mahayugas, Chaturyugas are dissolved, the Mahapralaya comes, again like everyday prayer we say that Dhata Yadha Purvam Akalpayat. In Agamarshan Sukta, when we say every day, Pancha Satyancha Bhi Dhatu, like that it starts, and then it says Dhata Yadha Purvam Akalpayatu. That means he recreates the whole thing and then it's a cyclical form. So it is the impermanence. When it is changing every moment, then he is also said about Bhuta. That bhavati iti bhutaha, that which happens and then keeps changing is the bhuta. Bhuta. That's what he is talked about in the other shloka. So in that kind of a impermanence, we need to understand two key aspects as Sanatanis. One is the cause and then the effect. Karya Karana Sambandha. Karya Karana Sambandha. The cause and effect. Because Jaisi Karni Vaisi Bharni, as you sow, you reap. So the whole process of creation and then human activity is a result of the karmas that we perform. Whether so Kamayata, when he says that the Brahma or the Hiranyagarbha, the creator, when he creates, that is also an action, that is the first karma that he has done. And he is doing his duty, we have to do our duty. And in Karma Yoga, we discussed. So why do people do any particular action is, as I have explained in previous episodes, is that because of two reasons. One is Papa Bhiti and then Punya Preeti. Papa Bhiti is because if I don't do what Janma I will get, next Janma I may get as a mosquito or something like that. Everybody wants a better Janma. And Janma is, death is certain and then again Janma may be certain based on your own karma. So it is again linked to the cyclic process is linked to the karma. That's how I understand, I wanted to share. And hence it is important for everybody to do pious deeds in life because we have to relate it to our own lives and then apply Bhagavad Gita knowledge to our lives. So and hence people involve in good deeds and not to harm others and then do papa karma and sins. Right. Because basically Vaisi Bharni and that's what it takes. It's like a bank deposit. You deposit as you withdraw. So if the deposits are over, same thing, Kshine Punye Matyalokam Vishanti. Once the Punya is the deposit is over, again you will fall down onto the face of the earth in a different form of a Janma. That is the Punarjanma. So in order to get rid of this cycle of births and then deaths, for that only for departed souls also in Shraddha Karma when we perform, we say that Punaravritti Rahita Shaswata Brahmaloka Nitya Nivasas is their Dham. Like that Sankalpa we say that. So we wanted them to go to that Brahmaloka and all beyond to break the cycle. Only thing is Mamupetya. So that you surrender unto the God and the Lord and then understand the magnificence and understand your humility and align yourself. That's what
makes us. Same thing is simply said in Adi Shankara's Bhajagovindam also, because he is talking about Mahan, how suffering is there, and then how people who दो मेरे को जानते हैं और मेरे निज स्वरूप को जानते हैं, तो भगवान की निज स्वरूप को जानते हैं, वो लोग ज्ञानी हो जाते हैं और उनका मुक्ति का पॉसिबिलिटी इज देयर. बट जो उतना ज्ञानी नहीं होते हैं उनके लिए शंकराचार्य जी ने बोला है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे पाहि मुरारे like भज गोविंदम मूढ़मते. That's what he is addressing to the Modamatis, oh stupid people, this is impermanence, and this Punarjanma keeps on coming. Again you will have to be born either in the mother's womb or maybe in some other lesser wombs, we don't know. Why do you want to go to? Right. The only way is to Bhaja Govindam. That's how it is said. That's how we need to understand and then align ourselves. Thank you. चलते हैं अब भाटे साहब के पास में. भाटे साहब स्वागत है, नमस्कार. Namaskar. These slokas and their content has already been explained very, very well. So I want to be very brief, and actually I have only a couple of points, and I will mention them quickly, and whatever time that is my share of the time, let it go to BALRAM Singh ji. He can, because he will need more time to speak. So I will just quickly mention my 2 points. The first point is that this calculation of which was being presented of how many million years, etc., I personally have a difficulty in accepting all that, because I'm not sure whether the word Sahasra, as mentioned here, actually means. Perhaps taking it metaphorically, the word Sahasra simply means many, that's it, but not 3 zeros on one. So that is my contention. Of course, this is my personal view. So I take the meaning of these verses in a metaphoric sense and not do any mathematical calculations. So that was my first point. Second point is that यहाँ पे पुनर्जन्म की बात हो रही है, which is now I have, since I live in America, I have had umpteen discussions with people of other faith, and the concept of Punarjanma or reincarnation exists only in Hindu philosophy. It is not there in Abrahamic religions. And so often I have been asked, do you really believe that there is reincarnation, etc., etc.? And my answer has always been straight answer, yes. And that comes because of my own experience, because I do have, I have often said that I go into a state of samadhi and all that. I do possess a siddhi by means I can actually see Punarjanma. I should not say Punarjanma, I should say Urvajanma. So, this is possible, and I myself have that capability, but I never use it. See, these are not supposed to be for use, but they are just milestones indicating how much we have done in the process of our dhyana sadhana. So that has to be looked at. However, कभी-कभी क्या है कि अपने आप भी हो जाता है. And I just wanted to quote something from my own experience, and that is very briefly. And हमारे 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और हमारे पोते हैं, पोता पोती. So 3 children and 6 grandchildren. 9 times, whenever I was told, yes, you are, a new baby is born, and I go to the hospital to take a look at the newborn baby. I never use my siddhis. However, without making any use, अपने आप हो गया कि I was so happy to look at the newborn baby कि अपने को मालूम पड़ गया कि ये नया बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो उसके पिछले जन्म में क्या था, कैसे था.
this knowledge came to me in a single moment, immediately, as I was watching, or maybe this happened 9 times. So I can personally vouch that कि पुनर्जन्म सच्ची होता है. This has been my experience. I just wanted to quote that, and please, Balram Singh ji, take rest of my time. Thank you. राइट, बड़ा जोरदार समझौता आपने जी. प्रोफेसर साहब आप बोल लीजिए. Thank you, Anil ji. That's so nice of you, so kind of you. I think once in a while we meet here. I guess that's what he's very kind. So what I was saying is, to say that maybe Professor Jha can consider this, not only this mega scale time, but also this micro, nano, femto, auto scale time. Also, what do we have for that? I kind of not necessarily have to agree, disagree, but I think this is a question whether this 1,000 is really 1,000. And even if whatever that is, if we are on another planet, the day will be looking very different thing as we are seeing here on Earth. So it is, while I may not agree that it is exactly the time that they are talking about, but I think the scale is generally scale. I mean, generally we look at time only in comparison to something. I mean, we say 60 minutes. It's just there is nobody really came and says 60 minutes. It's for us, for our use. So I think the scale is very important, that we have this very large scale and in which everyone defined. I consider this to be, I think it was Dr. Darbha was talking about, that science comes up with all these mega scale and we somehow then we get very impressed, but we also have in our case and make fun of it. I think the lacking point is that we have this information for it. That's really interested, because I don't do this mega scale, but I do in my this very micro, nano, femto scale experiments, and I'm very interested because I want to know how the evolution has happened, how the things operate, and how that might be at a very minute level related to some of these pranic energy wherever that comes from. We have had some discussion. So that's one thing, and then Happy New Year might be appearing, because we might be talking Happy New Year. Because but interesting thing here. आज आप कहीं बाहर हैं क्या? आज कहीं बाहर हैं क्या? मैं हूँ तो नहीं, मतलब अमेरिका में तो नहीं, इंडिया में हूँ. कब फिर से नहीं आ रही आवाज क्या? नहीं, इंडिया में तो नेट की मामला ठीक है, अमेरिका में तो गड़बड़ है आजकल. अभी बोल सकता हूँ, नहीं कि नहीं आ रही तो कोई बात नहीं बोलेंगे. नहीं, इतना आ रहा है कि ऐसा है 40% समझ में आ रहा है, 60% ऊपर से जा रहा है. That's the problem. तो मैं तो और धीरे से बोलता हूँ, हो सकता है दैट उसका प्रभाव पड़े जी. कि मैं इसमें जो मेरे मेन सवाल है, ये सारी की पूरी आवाज नहीं आ रही है, तो मेरा ये है कि जो ये डिसोल्यूशन है सारी सृष्टि का, इट गेट डिसॉल्व्ड एंड इट गेट्स रीअपियरिंग, जो ब्रह्मा का दिन रात के हिसाब से जो बात करते हैं उसका, और इसमें हमारे बस में होना है, ये भी है कि सारी जो भूत्वा प्रलयते की एक हर चीज जो है प्रलय चली जाती है. ये भी कहा जा रहा है कि हमारे बस में नहीं है. ये भी एक तरह का संघर्ष है, ये भी युद्ध है. और ये इसके इस चैप्टर के शुरुआत में भी ये चीज कही गई है कि ये युद्ध है, इसमें युद्ध चलना बहुत जरूरी है. मेरा ये है कि जो हम बातें करते हैं तो हम ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे हम अपने बातें कर रहे हैं, लेकिन जो असली में जहाँ पे भगवत गीता का जहाँ पे कथन हुआ है, ज्ञान की जहाँ पे धारा, वो जो है युद्ध स्तर हुई है. नंबर 1. नो होप. आ नहीं रही आवाज, नहीं, वो उल्टा काम हो रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही. तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं. हो सकता है कि आप कहीं पे बैठे हो, कहीं वाईफाई कर लें किसी से, क्योंकि मोबाइल का जो नेट है ये थोड़ा कम काम करता है. दैट इज अ प्रॉब्लम आई थिंक, एंड इट हैपेंस विद एवरीबॉडी.
Subhashji, can I make a small intervention? Yeah, please go ahead. Yeah, what Bhate Saab talked about reincarnation and other things. I want to add a little footnote to that. As a science editor, I was also investigating in a very objective way research that purportedly looks at experiences of reincarnation, which was done at Nimans in Karnataka. It was led by a scientist called Stevenson, sorry. And an Indian collaborator scientist of his was Dr. Satwant Pasricha. And one of the intriguing things that came up in that research, we did several rounds, and for a couple of years I followed it, that this sense is very vivid when the children are young, and their recall is what causes the parents to report these strange phenomena, where they talk about other lives and almost violent endings from past lives and things like that. But as the children grew into years, gradually they integrated into their present life, and these memories also disappeared. So that was one of the very striking things I personally got to see when I met these respondents and others. Now, the second very intriguing thing with Dr. BALRAM Singh's proposition, there is a neurological basis to time. There are circuits in the brain without which we are not able to discern things. And this is part of the hormonic cycles and the endocrine cycles which govern many cyclic processes in the body. And perception of time, perception of light and dark, these are all molecularly driven. And there is this wonderful book by a neurologist called Oliver Sacks, called The Man Who Mistook His Wife for a Hat. When this circuit goes out of kilter, you get very bizarre kind of effects in real life. You are not able to, time seems to slow, time seems to repeat, and very bizarre things happen, which are inexplicable, which may be caused by what he calls are either excesses or deficits or traumas. So there is a lot of work being done in this. As you all know, there is a lot of work being done even in physics and cosmology as to the origins of time. You know, whether it is the result of the warping of the fabric of space or time, whether it is part of multiverses or what. And in that, there are intriguing scenarios being presented, like the flight, that Malaysian flight which disappeared. There is one calculation which suggests that it is alive and well in a parallel universe. So, the kind of insights that we see in Garuda Purana, for example, or in the Bhagavad Gita itself, are not so strange. They are being backed by very cutting-edge science, much of which is excitingly outside the newspaper columns also at times. एक काम करते हैं, पहले एक बार दादू साहब का एक राउंड करा लेते हैं, इसके बाद ओपन राउंड रहेगा, उसमें भाटे साहब आप अपना इंटरजेक्शन कर लीजिएगा। जी दादू साहब सुन पा रहे हैं क्या? नमस्कार, स्वागत है। Namaskar. I hope I'm audible today. Yes, you are audible. Very much. Okay. Now, there are only 4 points I wanted to make about these shlokas of today. Number one, I find this portion to be the most abstruse in the entire Gita. And I am also not able to figure out, as a practitioner of life, what is the exact significance of these shlokas in the context of the Lord telling Arjuna to do his duty. It seems a little out of place to me, and therefore I'd like to be enlightened about the relevance of this particular portion of Gita to the total essence of Gita, which talks about duty. My second point is, and this is the only essence I can get out of these shlokas, is that Lord says you have a choice all the time. Either you take the
choice of birth and death, or if you want to transcend it, then the only way you can do it is to reach me. So this, to my mind, is the only essence I can find out of these shlokas in the context of the entire Gita. The third point I want to make is that in chapter 2, the Lord says, one who sees God loses the taste of all sense objects. One who sees God loses the taste of all sense objects. So that means reaching Brahma or reaching the Lord, one has to lose the taste of all the sense objects, which to my mind is one of the most difficult things in the world. I don't know how many people can say that they have lost even the taste of the sense objects. सेंस ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसेंड कर लिया वो अलग चीज है, टेस्ट भी ट्रांसेंड कर लिया is something that I am not able to fathom. I mean, I fail to understand how to reach that divine state. And coming to my last point, in chapter 2 again, the Lord defines what is a divine state. He says, when there is no confusion, when you are fixed in consciousness at the time of death, then you attain Brahman, and all suffering ceases. So therefore what I find is that number one, it's a matter of choice, and why should not everyone exercise this choice of transcending death and birth if it is a simple path? Number two, it does not appear to be simple, because if you have to see God, you have to lose the taste of all sense objects. And number three, a divine state is a state where there is no confusion. Now, how many people in this world can say कि I have no confusion? I am fixed in consciousness at the time of death and I attain Brahman. So we are right now, to my mind, in these shlokas, in one of the most abstruse parts, or in fact the most abstruse part of Gita. Thank you. Right. तो सेकंड राउंड की तरफ चल रहे हैं. आज समय थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर बलराम सिंह साहब ने जो माइक्रो टाइम का बताया है, हमारे यहाँ हरियाणा में और राजस्थान में, इवन गुजरात में, मध्य प्रदेश में कुछ नाम हैं, और नाम है लोगों के नाम हैं. गीगाराम नाम है, तो गीगाराम नाम क्यों निकाला होगा? नन्ना राम नाम है, नन्ना मुन्ना बोलते हैं. और ये जो गीगा है, इसको यूं भी कहते हैं हमारे यहाँ कि गीगला है, मतलब छोटा है, बच्चा है, बहुत ही इनोसेंट टाइप चीज है. तो ये क्या चीज है ये? क्या कह रहे? गूगला भी होगा. नहीं, गूगला तो नहीं सुना, लेकिन गीगाराम तो हमारे नाम है. मैंने सुना है. अच्छा, आईआईटी में इसका जिक्र किया मैंने कल. ओके. क्योंकि अभी एक नई आजी आई है हमारे पास, उनका नाम है गूगल आजी. नहीं, बट ये तो बहुत पुराना नाम मैं बता रहा हूं आपको. गीगाराम जो है, आप अभी राजस्थान में, हरियाणा में चले जाइए, गीगाराम नाम के कई लोग मिलेंगे आपको, एक नहीं कई लोग. और नन्ना नाम तो हमने सबने सुना ही है, तो इसमें तो किसी से कोई कहने सुनने की बात ही नहीं. बट इसका कारण क्या है ये कभी समझ में नहीं आता है. ये शब्द कहां से चल के उधर गए हैं, इधर आए हैं, ये या संस्कृत से इसका कोई ओरिजिन है? तो झासा बता सकते हैं कि गीगाराम नाम कैसे निकाला गया है, और ये नन्ना जो है, ये शब्द कहां से आता है? ये संस्कृत का अमरकोश में हो सकता है, इसका कोई रेफरेंस हो, या कोई वर्ड फॉर्मेशन में कोई बात आती हो धातु के हिसाब से, ये जान सकते हैं. लेकिन साइंस ने ये नाम कहां से पकड़े हैं, और हमारे राजस्थान में हजारों सालों से, हरियाणा में हजारों सालों से नाम कहां से चला आ रहा है, ये बात समझ से बाहर है. तो ये बात सामने रखनी थी. दूसरी बात, भाटे साहब एक इंटरजेक्शन चाह रहे थे इससे पहले कि भाटे साहब आप कुछ कहें. हमारे यहाँ जो दर्शन है, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि एक्सपीरियंशियल हमारा दर्शन शास्त्र है, बिलीफ सिस्टम नहीं है हमारा. हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, भगवान में जा सकते हैं, मतलब भगवान बन सकते हैं एक तरह का. वहां पर मनाही है इस बात की, वहां आपको कहने भी का भी अधिकार नहीं है. यदि कह दिया तो आपको फांसी हो जाएगी, यहां तक स्ट्रिक्ट है वो लोग. तो हमारा दर्शन, अब आप इंटरजेक्शन कर लीजिए जी. सर, दादू जी का जो प्रश्न था पहला, जो एब्स्ट्रूस का, प्लीज आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पैराडॉक्स दैट वी आर हैंडलिंग एक्चुअली.
which is articulated by Arjuna. जब भगवान उनको विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो he is overwhelmed. So what we are trying to do is understand an immensity of a nature in front of which your rationality melts. So you require that kind of scale to even place that mahat. Because if you are talking about gharelu, bazaar developed time and space, it is simply not enough to contain the Maha Virat that is. And what is the reaction of? He starts trembling and he says, Lord, I can't bear it. Take away this and give me this Saumya Chaturbhuj form of yours. So this is the first thing. And just because we are trying to, but yet, there is also the beauty of this finite mind trying to grapple and samajana the Virat inside itself. So this is the hidden the message, that while you may seem finite, while you may seem puny, you are that. This is what we've been talking about all the time. But there is no abstrusiism in this. I would say, for those who want to exist at that level of transcendence, there is that patti or that scale. For those who want to exist at the daily, daily living of space, time, and three dimensions, etc., there is our familiar thing. So, I think it is fair to say that this is so agamya actually at one level that it ought to be so. If it weren't, I would be a little more worried actually, because you cannot, because you cannot expect the formless, which is so fantastic, to be. ऐसा है, इसको यूं एक सेंटेंस में यदि अपन कह सकते हैं तो यूं भी कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी भ्रमित स्थिति में है, विषाद की स्थिति में है अर्जुन, और भगवान स्वयं साक्षात विराजमान है, इतना ज्ञान दे चुके हैं, इसके बावजूद भी घबरा कर कह दिया कि नहीं इसको वापस लीजिए। तो आप सोचे जरा क्या चीज होगी वो। प्रेजेंस में, वो प्रेजेंस में है, इसके बावजूद वो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं देख सकता हूं। सो वो तो बहुत बड़ी चीज है, वो सही कहा आपने। प्रोफेसर बलराम सिंह जी कुछ इंटरजेक्शन चाहते हैं भी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अगर आवाज आती है तो देखे तो आवाज आ रही है। हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ जी आवाज। हाँ, मैं ये कहना चाहता, वो एक रिस्पांस ऑनरेबल जादू जी के उसमें बोल रहा था कि वो बोल रहे थे कैसे स्वाद कैसे चला जाएगा। ये तो बहुत प्रोफेसर झा भी जानते होंगे, राधा जी भी को पता होगा ये, और बाकी लोगों ने भी अनुभव किया हुआ है कि हमारे यहाँ वो जो प्रत्याहार की क्रिया है ना योग में, होता है, सारे सेंसरी ऑर्गन छोड़ दें, एक एक करके जानबूझ कर छोड़ दें। अब ये सबकी बात नहीं है और ये उनकी बात जायज है इस मामले में, लेकिन अदरवाइज इट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली डन। वो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सारी पांचों हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका हम त्याग करते हैं, तभी प्रत्याहार की स्थिति पहुंचते, उसके बाद ही हमको ये समाधि ध्यान है। और जो कि इस चैप्टर में भी शुरू में ये लिखा हुआ था कि समाधि की स्थिति होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें हो। अब आपके पास समय भी नहीं और मेरे हो सकता है से ये करते, तो मैं सिर्फ एक दो सवाल और रखना चाहता था। एक तो ब्रह्मा, मैंने एक सवाल रखा कि जो छोटा समय है हमारे यहाँ है, काल है, लेकिन उसका क्या उपयोग है, कैसे समझना है जरूरी है। दूसरा, ब्रह्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, ये भी जानना हमको जरूरी है। नहीं तो ब्रह्मा का दिन गिन रहे हैं लेकिन ब्रह्म कोई और है। और वहां पर अगर हम पहुंच जाते हैं ब्रह्म लोक में या ब्रह्ममय हो जाते हैं, फिर कैसे पहुंचते हैं वहां पर, क्या होता है, हमारे कल्प रहता है। अभी आज के, मैं तो सिर्फ भाषा की बात कर रहा हूँ, उसको नहीं दे रहा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो इट्स डिस्टर्बिंग एज वेल। जहाँ साहब सेकंड राउंड है, ओपन राउंड है, आप जी मैं 2-3 बिंदुओं पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जी।
कि पहले तो प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने जो कही है बात, उसको भी थोड़ा लाना चाहता हूं, लेकिन आरंभ करना चाहता हूं आइंस्टाइन से। कि आइंस्टाइन ने की जो एक बहुत फेमस जो चीज है कि वो बार बार कहते हैं कि हम भारतीय गणित के ऋणी हैं। यदि भारतीय गणित ने यदि जीरो और डेसिमल का आविष्कार नहीं किया होता तो आधुनिक विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचता। ये उनका बिल्कुल क्लियर चीज है। प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक बात है कि जितना जैसे हम भू भुव स्वः और फिर अतल वितल सुतल जैसे ऊपर वैसे नीचे जाते हैं, वैसे ही काल गणना में भी हमारे शास्त्र में पूरा उल्लेख है इसका। और मैं तो इसमें इस विषय में एक एंड्रू थॉमस है, उनको कोट करना चाहता हूं, जो वो फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे स्कॉलर माने जाते हैं। वो लिखते हैं कि इन एंशियंट टाइम्स द डे वाज डिवाइडेड इनटू 60 कला each equal to 24 minutes, subdivided into 60 bicolor each equal to 24 seconds, then followed a further 60-fold subdivisions of time into पर, तत्पर, वितत्पर, इमा। ये जैसे जहां से हम सेकेंड की बात करते हैं ना, उसके नीचे 60 डिविजन्स हैं, 60 उसके नीचे जाते हैं वो लेयर्स। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूरी काल गणना है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेस्टर्न मैथमेटिशियन जो है वो ये बात कह रहे हैं। विदाउट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स द काष्ठा, काष्ठा को कहा गया है अंतिम, जो नीचे जाने का जो संख्या क्रम है उसमें काष्ठा अंतिम है। और उस काष्ठा को भी एक तरह से ब्रह्म से ठीक पहले की स्थिति मानी जाती है। सा काष्ठा सा परागति, ऐसा कठोपनिषद में इंद्रियेभ्य परो अर्थेभ्यश्च परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान पर, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषा न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। जो वहां काष्ठा है वो यहाँ लोएस्ट जो नंबर है, जो 60 फोल्ड बताई गई है, वो वहां तक हमारी संख्या जाती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात में और भी जो हमारे वेस्टर्न जो मैथमेटिशियन है उनको थोड़ा मैं, क्योंकि अमेरिका में रहते हैं प्रोफेसर भाटे जी, तो अमेरिकन साइंटिस्ट जो बोलते हैं उन्हीं की बात उनके सामने में रखना चाहता हूं। तो वो एक है जो कार्ल सैगन है, वो कहते हैं कि द हिंदू रिलीजन इज द ओनली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट faiths dedicated to the idea that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the time scales correspondent to those of modern scientific cosmology. Its cycle run from our ordinary day and night to day and night of Brahma, 8.64 billion years long, longer than the age of the earth or the sun, and about half the time since the Big Bang. तो एक ये उनका भी है। एक और भी मैं देना चाहता हूं कि while the West was still thinking perhaps of 6000 years old universe, हम सभी जानते हैं कि वो लोग 6000 वर्ष पहले सृष्टि की रचना मानते हैं। 6 दिन का निर्माण कर दिया, 7वें दिन थक गए तो रेस्ट लिए, तो संडे को हम छुट्टी मनाते हैं। हमारा गवर्नमेंट सेकुलर होते हुए भी संडे को छुट्टी देता है। तो ये तो एक है कि 6000 वर्ष से उनका इतिहास चलता है। तो एक चीज है, तो वो ये वही लोग बोल रहे हैं। While the West was still thinking perhaps of 6000 years old universe, India was already envisioning ages and eons and galaxies as numerous as the sands of the Ganges. कहते गंगा में जितने रेत होंगे ना, उस लेवल पे, उसका हायर लेवल पे जो है काउंटिंग पहले हो चुका था। The universe so vast that modern astronomy slips into its folds without a ripple. तो ये जो है, ये सारी चीजें जो हैं, ये वेस्टर्न जो लोग हैं वो भारत के जो गणित है, गणितीय जो गणना है उसका बखान करते हैं। तो इसीलिए इसमें अब तो चूंकि वो प्रोफेसर बलराम सिंह जी अब नैनो सेकेंड और क्या क्या बात करते हैं, तो वो तो आपको इससे आधार मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मानते भी हैं इसको, मैं ये जानता हूं। तो इसीलिए प्रोफेसर भावे जी जो कह रहे हैं वो ना माने। यहाँ तो भारत में तो कोई फतवा होता नहीं है, यहाँ तो माने या ना माने सब अपनी इच्छा है। ये भी वैदिक ज्ञान की एक महानता है।
लेकिन शास्त्र इसमें बहुत क्लियर है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भारत की अपनी महत्ता है, इसको दुनिया स्वीकार करती है, इसीलिए इसमें कोई डाउट करने की उतनी जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक जो इंद्री के स्वाद की बात आई, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऋषियों ने, इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी बहुत अच्छी चर्चा है कि एक्चुअली में योग में जो सानंद समाधि है, वो सानंद समाधि, इस पे भावे जी का हम एक्सपीरियंस चाहेंगे। जो सानंद समाधि क्या है? सानंद समाधि वही है कि इंद्री जो है, जितने ज्ञानेन्द्रीय और कर्मेंद्रीय जो है, उसके द्वारा जो फंक्शन होते हैं, वो टेस्ट हो या वो वर्ड्स को सुनना हो या जो टच हो, जो भी चीजें, जितने 10 जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो जब डीप स्लीप स्टेट में होता है तो वो सारे स्वाद कहाँ चले जाते हैं? जब हम डीप स्लीप स्टेट में होते हैं तो वो कोई स्वाद नहीं रहता, लेकिन फिर से वो स्वाद आता है। तो इसीलिए जब ये कंपार्टमेंटलाइज्ड जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, उसके जो कि हमारे यहाँ कहते हैं ना 72,000 नाड़ियां हैं, फिर उसके बाद सारे वर्णन है, और हर एक सेंस ऑर्गन का अपना एक वेन है जिसके थ्रू वो जुड़ा हुआ है, वो हार्ट से, वो बिल्कुल जो यूनिफाइड स्टेट ऑफ एनर्जी जो है उसके थ्रू फिर वो चैनलाइज होता है, कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है। तो डीप स्लीप स्टेट में सब एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो उस समय जल्दी किसी को जगाना नहीं चाहिए जो सोया हुआ हो गहरी नींद में, क्योंकि वो एनर्जी जब अपने को सेंसेस के रूप में चैनलाइज करती है तो वो सडनली वो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हमारे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये स्वाद इत्यादि जितने हैं वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ये हर एक सेंस ऑर्गन को मिला हुआ है, लेकिन ये डिजॉल्व भी होता है और फिर ये मैनिफेस्ट भी करता है। जैसे हमारे डेली लाइफ में ये होता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में ये जहां से ये सारी इंद्रियां, मन, जो केनोपनिषद में प्रश्न करता है कि जो केनो जो है ना, पतितम प्रेषितम मना, तो किससे ये मन जो है चिंतन करता है, किससे जो है इंद्रियां में ये सारी चीज आती है, तो कहते हैं मनसा मना इंद्रिया नाम इंद्रिय। तो इस रूप में जितने स्वाद हैं वो उस परम रस में चले जाते हैं, इसीलिए ब्रह्म को रस भी कहा गया है कि रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो ये जो स्वाद, ये स्पर्श इत्यादि जो हमें सब सुख मिलता है, ये सुख उसका एक कंपार्टमेंटलाइज्ड फॉर्म है। वो जब एक साथ मिल जाता है तो छांदोग्य के 6ठे अध्याय में इसीलिए कहा गया है कि फूल का अलग स्वाद है, दूसरे का अलग स्वाद है, तीसरे का अलग स्वाद है, लेकिन जब मधुमक्खी उस सारे स्वाद को लाती है, एक जगह शहद बनता है, तो वो एक रस हो जाता है। वैसे ही सभी इंद्रियां उसमें लीन हो जाती है और सबका जो स्वाद है, सबका जो अपना विषय है, वो एक रस हो जाता है, और उसी को परम आनंद का स्वरूप कहा गया है। तो इस दृष्टि से शास्त्र में इसका अच्छी प्रकार से वर्णन है, और जो इंडिविजुअल स्टेट में है वो इंद्रियों के आधार पे सोचते हैं, लेकिन जो उस एब्जॉर्ब्ड स्टेट में है वो फिर सामूहिक एक रस में अनुभव में रहता है। तो इस तरह से शास्त्र में इसका वर्णन है। तो मुझे लगता है कि समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आगे इस पे और यदि चर्चा हो तो कहें। और एक लाइन और बोलना चाहता हूं कि जो पुनर्जन्म है, स्वामी विवेकानंद जी ने इस पर बहुत अच्छी चर्चा की है कि साइंस जो कहते हैं कंजर्वेशन थियरी ऑफ एनर्जी, तो ये तो निश्चित है कि एनर्जी अपने को कंजर्व करती है, एनर्जी में फॉर्म चेंज होता है, लेकिन एसेंस की न तो उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। भगवान कृष्ण गीता में यही बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो एसेंस है उसको न तो कोई मार सकता है न वो मर सकता है। तो इसीलिए हम सब किसी न किसी रूप में जब इफेक्ट के रूप में हम हैं, तो इसका एसेंस भी है। यदि एसेंस जो है वो कभी भी नहीं मरता, हमारे फॉर्म बदलते रहते हैं, और ये फॉर्म बदलना ही 84 लाख योनि में फॉर्म बदलते जाना जब तक कि हम टोटलिटी को हम एक्सपीरियंस नहीं करते। तो जब हम उस ब्रह्म भाव में चले जाते हैं तो फिर ये फॉर्म जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन जहां तक लिमिटेड स्टेट में रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह में रहते हैं, तो एनर्जी अपने फॉर्म, शक्ति से युक्त आत्मा है, वही पुनर्जन्म लेता है। तो वो अपना फॉर्म चेंज करते रहता है, और फॉर्म चेंज करते करते वो
मनुष्य में आता है, तब तक चेंज होता रहता है जब तक वो अपने एब्सोल्यूट स्टेट को रियलाइज ना कर ले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, और ऐसा चल रहा है सृष्टि क्रम में। धन्यवाद। राइट, तो एक इंटरजेक्शन चाहते हैं, सुभाष पहले जी, सुभाष दर्भा जी। साहब, फिर नाडकर्णी साहब, फिर दादू साहब। जे- ये इंटरजेक्शन है, हाँ, just उसके बाद one समय रहा small- तो फिर small- आचार्य जी को लेंगे जी। नहीं, बोल लीजिए। one small हाँ, बोलिए। small addition to what Jasa was saying. A decimal system and a zero is India's gift to the world. Beautiful. But you also must realize that sexagesimal, also known as the base of 60 or sexagenary, with 60 as the base, originated from ancient Sumerians in the 3rd millennium, and it was passed down to the rest of the world, and in a modified form, measuring of time, angles and geographic coordinates comes from this 60 base thing, which even Indian astronomers benefited. So it is actually the total gift of humanity. What we are using today, ये 360 degrees का जब आप देखते हैं, then you require 60. But when you look at abstract mathematics, then you may perhaps talk about 10. But then today, in the day of computers, we also use the binary system of 0 and 1, which is also the gift of India in a way, as Bill Gates and his wife credit, So this is not just the gift of India, it is the gift of humanity itself. Mathematics, like poetry and art, we have not invented it. It belongs to humanity. I want to emphasize that form. And we have lot to learn from other cultures as they have to learn from us as well. अब ठीक है, जहां साहब कुछ बोलेंगे, लेकिन एक बात हम हाँ जरूर है कि जो लाइव सिविलाइजेशंस हैं, एक तो आ रहा है प्रमाण कहीं से, एक आ रहा है हम लाइव हैं, हमारे पास तो अभी है ना, वो तो डेड हो चुकी हैं, जहां से प्रमाण लाते हैं वेस्टर्नर्स, आपने यहां से लिया, आपने वहां से। अब एस्ट्रोनॉमी का भी, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी को हमारे यहाँ आप स्कल्पचर की बात करें तो वो कहते हैं कि आपने ग्रीक से सीखा है। तो ये कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जाती हैं। जब जो चीज डेड हो चुकी है उसके बारे में आज यदि हम बात करते हैं, सुमेरियन के बारे में यदि बात करेंगे, नो, इट्स नॉट अबाउट सिविलाइजेशन। जो हम लोग अभी फॉर इंस्टेंस, वो कहीं और जा रही है चर्चा, इसलिए मैं यहाँ रोक रहा हूँ इसको, इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको कि वो कहीं और चली जाएगी चर्चा। और टाइम है नहीं, चर्चा नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं चर्चा है इसमें, आपसे चर्चा कर ली जाएगी इसमें समय आने पर। Sir, give me a chance and you will enjoy it. I will enjoy and you will also enjoy. Yeah, later. कहीं और चली this जाएगी। is too brief. No, this format is too brief. I'm giving you, because I'm stopping here. ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है और कहीं और जाता हुआ दिख रहा है मेरे को इंटरवीन करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूं उसको यहाँ। जैसा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, नाडकर्णी साहब तो जानते हैं सब कुछ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वेस्ट के ही बहुत सारे लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, इवन वोल्टेयर जैसे आदमी कहते हैं कि जो पाइथागोरस विजिटेड इंडिया एंड लर्नड मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, और बहुत सारे ऐसे जो अभी मैंने कोट किया उसमें यहाँ तक कह रहे हैं कैलकुलेशन करके कि काष्ठा का मतलब है 0.00000003। तो ये कैलकुलेशन वेस्टर्न मैथमेटिशियन दे रहा है और वो कह रहा है कि ठीक है, नॉलेज जो भी है वो ह्यूमैनिटी के लिए है। और आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, ऋग्वेद ने ये घोषित किया हुआ है कि भारत हमेशा दुनिया के अच्छे जितने विचार है उसको लेने के लिए तत्पर है, लेकिन जो भारत का कंट्रीब्यूशन है उसको भी ठीक से जानना चाहिए और उसको भी स्वीकार करना चाहिए। मैथमेटिक्स के एरिया में भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। या तो हम ठीक हैं, या वोल्टेयर ठीक हैं, या इतने मैथमेटिशियन जो काउंट करके बोल रहे हैं वो ठीक हैं, या आइंस्टाइन ठीक हैं। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान देते हुए और अपनी शास्त्र में जो कहा है, जो जैसे शर्मा जी ने कहा, ये जीवंत परंपरा है। ये तो भारत में जब से मैकॉलियन एजुकेशन आया है और इंडियन मैथमेटिक्स को करिकुलम से बाहर कर है, तब से हमारे यहाँ हमारी जो शब्दावली मैथमेटिक्स की है वो अपरिचित हो गया है। और अपरिचित हो गया इसीलिए उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। मेरे पिताजी जो थे, सवैया, डौढ़ा, सब अभी भी एक आप चले जाइए पहले, सबको याद था ये।
और वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल। ऊपर गया था। तो इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हमारी कोई भी चीज है तो वो सब ह्यूमैनिटी के लिए है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो किसी ने दिया है ना, तो ये भी स्वीकार करना। जो झा साहब आप बात कह रहे हैं ना, वो असल में मैं इसलिए रोक रहा था कि एक तो टाइम की कमी है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं नाडकर्णी साहब को इसलिए रोक रहा था कि ये बात सच है, लेकिन क्या वेस्टर्न जो दर्शन परंपरा है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे इस्लाम हो, वो मैदानों को मानता है क्या? वो त्रिपुरांत उसको मानता है क्या? हम मानते हैं। आप जहां ले जा रहे हैं बात जाके वहां टिकेगी, इसलिए हम इसको यहां रोक रहे हैं। और बात आपकी हम एक बार की सच मान सकते हैं, लेकिन वहां जाते जाते फिर वेस्ट नहीं है। फिर वहां पर आज जहां वेस्ट खड़ा है वहां वेस्ट नहीं था। दैट इज द प्रॉब्लम। जहां यूनान खड़ा था वहां यूनान आज खड़ा नहीं है। यह है इसकी प्रॉब्लम बेसिक। इसलिए ये डिटेल चर्चा के, रुकिए रुकिए रुकिए, ये डिटेल चर्चा इसलिए कराना चाहेंगे, किसी और दिन चाहेंगे। आपने जो बात सुमेरियन की कही है हम इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वहां प्रॉब्लम दूसरी आएगी असल में, इसलिए वो चर्चा लंबी जाएगी। और प्रोग्राम बिल्कुल समय हो चुका है, मेरे को कंक्लूड करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है? One point I have for you. See, look at our concept of Bindu and male female जो है principle. Do you know that we do not really know, we mistake blood, menstrual blood, as the female ovum. We don't want to admit this, Our entire physiology is based on that concept. I'm not being critical. I'm saying that every civilization evolves. नाडकर्णी साहब, माय रिक्वेस्ट इज हियर कि हमारे पास अभी टाइम कम है। ये जो चर्चा आपने छेड़ी है ना चर्चा, ये बहुत लंबी अरे चर्चा मेरे पास, I am a science editor, sir. I have all the ammunition, but with all due humility. That's all. नो, That's my submission. रुके, आपसे हम पूरा इत्तेफाक रख रहे हैं। मैं रोक रहा हूं इसलिए हूं कि समय नहीं है, और हमारे पास स्पीकर्स की उंगलियां खूब आ रही थी, इसलिए रोक रहा हूं आपको। हाँ, वो उंगली खड़ी कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आपकी चर्चा कहीं लंबी चली जाएगी। बिल्कुल। दरबार साहब कुछ कह रहे हैं? लवली जी, हम भी लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं, नाडकर्णी साहब, और हम लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं। Lovely. We know that you have lovely. ammunition and you can destroy us, but we will protect. No. See, sir, limits of knowledge जो है ना, that limits of all knowledge, that is the stepping stone of science actually. सर, आपकी विद्वता में कहीं कोई कमी है क्या? और हो तो एक दिन एक काम कर सकता हूँ, फ्लाइट लेके मुंबई आता हूँ, एक ताज बनवा के लाता हूँ आपके लिए, वो पहना के आ जाऊंगा। बिल्कुल। All of you are welcome. जी। And एक ही बात मैं कहूंगा। 30 सेकंड भाटे साहब, समय नहीं है, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। 30 सेकंड में क्या? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। My interest is not in India, not in America, not in science, nowhere. क्योंकि मैं जब समाधि में जाता हूँ तो वहां अमेरिका नहीं रहती, भारत नहीं रहता, टाइम भी नहीं रहता, स्पेस भी नहीं रहती। So I'm trying to pull this entire discussion towards pure spirituality. अध्यात्म के पास जाना है, बस। 30 seconds are over. Thank you. बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने सुना, यह था आज का हमारा प्रोग्राम, और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए थे प्रोफेसर रामनाथ जी झा, आचार्य राधा जी, विठल जी नाडकर्णी, प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर अनिल जी भाटे, प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए सीनियर IAS ऑफिसर रहे श्री JK दादू जी। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो यह था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।